सखी दौड़ आरती रे श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, अमर जगत मुक्ति पथि पंचम में जनाला नभ ज्योति जलाने वाला। अमर जगत मुक्ति पथि पंचम में जनाला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओम श्रीमद् सुंदर की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल मधुर खोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुर खोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही मुरली वाला यही, राजा राम यही मुरली वाला यही। ओ प्रभु भगवान आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। जलेनो कौस्तुभम् नासाग्रीवरमुक्तकङ्कणतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सरलतं कण्ठे च मुक्तावली। गोपाः स्त्रीः परविष्टितो विजयते गोपालचूडा। माल्याधीनि सुगन्धीनि मालित्याधीनि मे प्रभु मया हरतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीता।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्माय निधे वसिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि। यं प्रवजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरु आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूते हृदयं मुनिमानतुष्ये। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय राधे श्री राधे जय राधे नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय शूलकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावाशं सत्यमायुष्कामार्थिसिद्धये सीताराम समारम्भा श्रीमाध्वाचार्याय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परस्परा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षे मंगलाय स्तनो हरि। बंसी विभूषित करा नवनीरिदावा पीताम्बरादरुण प्रेम पलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वंदनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मंगलाचरण श्रीमद् भागवत कथा परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरूप श्री तुलसीदास पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम नमन करते हैं। आए हुए सभी श्रद्धावान भाई वादी शक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। आज द्वितीय दिवस है। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ समय प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, तुलसी माता की, बालकृष्ण भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की, श्री गिरिराज महाराज की, आज के आनंद की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा दे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो अपने चरणन को बास। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए मन को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन में चलेंगे। कृष्णं नारायणं वन्दे
कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं
इस संसार सागर में सिर्फ राधा नाम ही सार है। कहते हैं ना बाबा, देखे होंगे पीले कपड़ों में, हमारे गुरुदेव जो हैं, हाँ, तो बोलते हैं इस दुनिया में राधा नाम के सिवाय कुछ है। सब शक्तिमान परमात्मा है। श्रीमान सिंह माँ की प्यारी कृपा से आज हम और आप सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किशोरी राधा रानी की बहुत ही असीम अनुकंपा, प्रेम चलो जय श्री राधे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यक सत्कर्म तत्परा। एक बहुत ही सुंदर नगर जिसका नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर, उसका नाम उत्तम नगर है। उत्तम नगर का अर्थ आप सब समझते हैं, जिसमें अच्छे लोग निवास करते हों, संपन्न लोग जिसमें रहते हो, उसी का नाम उत्तम नगर है। जिस प्रकार नगर बनते थे, जहां पर जो लीलाएं होती थी, उसी का नाम उसी प्रकार रखा जाता था। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब तो उत्तम नगर, उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते। पंडित जी बड़े ही सुशील हैं, गुणवान हैं, बड़े ही सद्गुण पंडित जी हैं। लेकिन उनकी जो भार्या है, जैसे पंडित जी है ना, ऐसी उनकी भार्या नहीं है, वो उनके विपरीत है। पंडित जी का नाम आत्मदेव और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है, बड़ा ही विचित्र नाम, जिसका नाम धुंधली। धुंधली का अर्थ आप सब समझते हैं, जिसके विचार अच्छे नहीं हों, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं हों। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण पाए जाते हैं। नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए। अब पंडित जी तो बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो भार्या है वो ठीक नहीं है। अब उनकी भार्या पूरे दिन घर में उन्हीं का ही साम्राज्य रहता है। धुंधली देवी की विशेषता क्या है कि पति देव तो बेचारे यजमानों के जाते हैं पूजा पाठ करने। पंडित जी कर्मकांडी है, पूजा पाठ करते हैं। अब पूरे दिन उनकी पत्नी घर पर रहती है, तो दिन भर में क्या करना है? कभी सामने वालों में झगड़ा हो गया, कभी पड़ोस में किसी पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया, किसी से बात करने लग गई तो जैसे समझो मिर्च छिड़क दी हो। बड़ी कर्कश वाणी, कठोर वाणी है। और जैसे ही पति देव का समय हो गया आने को, कि अब घर आने वाले हैं पति देव, तो वो झगड़ा शांत कर देती थी उससे पहले ही, कि मेरे पति देव को पता नहीं चल जाए कि हम झगड़ा करती हैं। झगड़ा समाप्त करके और हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी हो जाती हैं। ये कितनी आज्ञाकारी है। प्रेम से जय श्री राधे।
इस प्रकार से पतिदेव के आगे खड़ी हो गई। पतिदेव की नजर में बड़ी सोच रहे पतिदेव की हमारी पत्नी बड़ी अच्छी है, जैसे मानो सती अनुसुईया जी के बाद में इन्हीं का नंबर आता है। आज ये जो बनावटीपन प्रेम जो करते हैं ना संसार में, वो अच्छा नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। बंगाल में कहावत है, आपने सुनी होगी, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ज्यादा बनावटीपन प्रेम दिखाए ना तो समझ लेना कि ये अंदर से गड़बड़ है, उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। ये जो दिखावा है ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। कभी भी जीवन में दिखावा मत करना, जो अंदरूनी भाव है उसको प्रकट कर देना चाहिए। ये नहीं जी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो भगवान तो सब जानते हैं कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप क्या हैं, कैसे नहीं हैं। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। शास्त्र कहते हैं ये बनावटीपन प्रेम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा को कौन व्यक्ति अच्छे लगते हैं? जिनका मन निर्मल है, अंतःकरण साफ है। सुंदरकांड में आपने सुना होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को वही अच्छा लगता है जिनका मन निर्मल है, अंतःकरण साफ है, भावनाएं अच्छी हैं। वही तो मेरे गोविंद को अच्छे लगते हैं। और जिसकी भावनाएं अच्छी नहीं हो, वो चाहे भले कितना भी कुछ कर ले, भगवान उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे प्रभु तो जब भी प्रसन्न होंगे जब आप अंदर के भाव को साफ रखिए। अंदर जो भरा हुआ है ना उसको साफ करके रखो। अंदर से कोई बुरी चीज जाएगी जब तो कोई नई चीज प्रवेश करेगी, जब तो कोई नया ज्ञान आएगा। जब आपको आपका जो पुराना निकलेगा, जब बाहर से नया ज्ञान प्राप्त होगा आपको। ये आपने दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अवश्य होता है। मेरे गोविंद तो सब जानते हैं कि ये दिखावा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब पंडित जी के घर में धन की कमी नहीं है, धन तो बहुत है, बहुत कमाते हैं पंडित जी, लेकिन पंडित जी के घर में शांति नहीं है। पंडित जी के घर कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी दिन और रात तुलसी माता की पूजा करते हैं, वो तुलसी भी सूख जाती है। कुछ दिनों के बाद तुलसी माता भी सूख जाती है। पंडित जी घर गौ पूजा होती है, गौ माता की सेवा करते हैं, वो गौ माता भी बांझ हो जाती है। आज एक दिन पंडित जी मन में सोचने लगे कि मैंने कोई पाप कर्म किया अपने जीवन में, आज उसे मैं भोग रहा हूं। जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो तुरंत पहचान कर लेते हैं कि हमारे जीवन में संकट क्यों आ रहा है, हमारे लिए कष्ट क्यों दिया है। जरूर कोई ना कोई पाप कर्म तो किया है। उस पाप कर्म की वजह से ही आज हमको ये समस्या झेलनी पड़ रही है, ये दुख झेलना पड़ रहा है। अब तो पंडित जी मन में सोच रहे हैं कि मैंने कोई पाप कर्म किया है, मेरी गौ बांझ हो गई, मेरे घर पुत्र नहीं है। आज विद्वान ब्राह्मण घर छोड़ करके वन में चले गए और वहीं रुदन करने लगे।
अब कोई संत आते हैं, ये चेहरा है ना, ये कैमरा होता है, इस चेहरे से पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, आप सुखी हैं या दुखी हैं। ये चेहरा ही बता देता है, और ये भी बता देता है कि आप किस कारण से दुखी हैं। चेहरे से व्यक्ति की सब मालूम पड़ जाता है। अब संत आ रहे थे और संत ने देखा ये तो बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन दुखी है, इससे पूछना चाहिए क्यों दुखी है। पास में आए, बड़े स्नेह से पूछा है, कहने लगे कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं महमं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, आप तो कर्म कांड की बड़े विद्वान मालूम होते हो, आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों रोते हो, बताओ ना। अब पंडित जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा दुखी हूं। आज मैं अपने पाप कर्म को भोग रहा हूं, जो मैंने अपने जीवन में पाप कर्म किया है आज उसे ही मैं भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई वस्तु कोई भी मेरे पितर देवता स्वीकार नहीं करते हैं। मैं कुछ भी अर्पण करूं तो मेरे पितर स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, और अब मैंने ये निश्चय किया है कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा तो मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा। महात्मा जी को थोड़ी दया आई। महात्मा जी ने समझाया, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध त्यज संसार वाशिनाम। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, ये तो गलत है, इस कामना को छोड़िए। और ये सब संसार के बेटे हैं, और संसार के बेटे कैसे होते हैं, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। संसार में आप प्रेम करोगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं है। संसार ही तो दुखी करता है। अरे संसार के बेटों से क्या प्रेम करना, प्रेम करना है तो गोविंद से प्रेम करो, अपने कन्हैया से प्रेम करिए। और जीवन में आप गोविंद को अपना कुछ भी मान लो, वो ही बन जाते हैं मेरे कन्हैया। मीराबाई ने अपना पति माना तो मेरे प्रभु उनको मिले। सिर्फ कन्हैया से अपना कोई संबंध तो बनाओ जीवन में, और जो संबंध आप बनाना चाहोगे वही मेरे प्रभु उसी में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। संसार से क्या संबंध बनाना है, संबंध बनाओ तो अपने प्रभु से, कन्हैया से संबंध बनाओ। संसार के बेटा धोखा दे जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभु कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। गोविंद कभी धोखा नहीं देंगे। आज अनन्य ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावशायी चांद्रात्मा बुधे प्रेम निगदते। महात्मा जी ने कहा, जैसी ममता तुम संसार में करते हो और वैसी ममता आप गोविंद के चरणों में करने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे महात्मा जी से, अरे जब मैंने अपने मन की बात कह दी तो अब मुझे वेद सुनाने लग गए। संत बोले कि मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखी है कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। पंडित जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महात्मा जी, आपने यदि मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं दिया
तो मैं आपके सामने ही मर जाऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिना पुत्र के अब मैं घर वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। महात्मा जी को करुणा आ गई, दया आई और एक फल ले लिया और कह दिया इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा, गुणवान होगा। पंडित जी ने सारी ज्ञान की बातें सुनी और वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया, इसको तुम खा लेना, तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र होगा। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब जैसे ही पत्नी सोच रही है कहीं 12 वर्ष तक घर में रह गया तो और मुश्किल पड़ जाएगी। पत्नी ने सोचा कि कैसे ये फल खाने से पुत्र होते हैं पता नहीं। अपनी सहेली के पास में गई, कहने लगी देखो मेरे यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, और तुम बहुत गरीब है, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, खाने वालों की लाइन लगी हुई है। संसार में यही तो हो रहा है, किसी के लिए भगवान ने कुछ दिया, किसी के लिए कुछ दिया, सब सुख किसी को नहीं मिला है। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब धुंधली देवी सोचने लगी कि मैं गरीब सहेली से कहने लगी देखो तुम्हारे यहाँ धन की बहुत कमी है और मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, अब की बार तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेना, उसको तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। गरीब सहेली ने कहा ठीक है बहन, अब की बार पुत्र जन्म लेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। अब उनकी पत्नी सोच रही है कि फल की परीक्षा कैसे ली जाए, फल खाने से बेटा होता है या नहीं होता है। कहने लगी देखो मेरे पति देव को एक फल मिला है, मेरे पति देव तो पूजा पाठ के अलावा कुछ जानती ही नहीं है, वो तो कुछ उनको तो मालूम नहीं है। दोनों गरीब सहेली और आपने मिलकर के बातें कर ली, सोचा कि इस फल को गौ माता को खिला के देखते हैं, गौ माता को खिला देते हैं, इसी से पता चल जाएगा पुत्र होगा या नहीं होगा। दोनों ने मिलकर के वो फल गौ माता को दे दिया। अब धीरे धीरे समय आया तो धुंधली देवी अपने पति से बोली सुनो मेरे पुत्र होने वाला है, मेरे पुत्र होने वाला है। पंडित जी बड़े ही खुश हो रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पुत्र होगा। सो गरीब सहेली के पुत्र हुआ, वो पुत्र ले लिया धुंधली देवी ने और अपने पति देव से बोल दिया जी कि मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। पंडित जी सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही पुत्र होते हो। पंडित जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। अब जिस फल को जिन्होंने गौ माता को खिलाया था, 3 महीने बाद गौ माता ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका संपूर्ण शरीर था मनुष्य जैसा और कान लंबे लंबे थे गाय के जैसे। आत्मदेव जी ने उस गौ माता के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। पंडित जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूंगा, परमात्मा देव, सबका कल्याण करे ऐसा मैं नाम रखूंगा। लेकिन कुछ माताएं आप जानते हैं वो कहती हैं जी अरे घर में तो हमारी चलनी चाहिए, तुम्हारी क्यों चलेगी। प्रेम सुनो जय श्री राधे। कहती है ना कि नहीं घर में तो हमारी हो चलेगी। धुंधली देवी पुरुष वाजी वाह, अरे 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने से मिलता जुलता रखते हो, मैं क्यों रखने दूं तुम्हें, मैं अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी तुम अपने पुत्र का नाम रख लो।
धुंधली कहने लगी, सुनो मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? धुंधकारी। प्रेम सुनो जय श्री राधे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखना। यथा नाम, जैसा ही नाम होगा वैसा ही तो गुण होगा। सुनो आज नाम रख दिया है धुंधकारी। धुंधकारी बहुत ही खल। कहते हैं आत्मदेव जी से थोड़ी गलती हो गई कि वो अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा कि ये बड़ा हो जाएगा सब सुधर जाएगा। जब वो बच्चा छोटा है ना और गलती करने लगे तो उसको डांटना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, बेटा ये गलती नहीं करनी है तुझे। और धुंधकारी अकेला ही था घर में, बिगड़ने लग गया। कभी माँ से मांगने लगा कि मुझे पैसे दो, धन दो मुझे। जुआ इत्यादि खेलने लगा धुंधकारी। जीवन में बहुत पाप कर्म करने लगा और माँ से ले जाने लगा कि लाओ मुझे धन दे दो। आखिर परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी पूरी तरह से बिगड़ गया। आज सोना चांदी सब कुछ जुए में हारने लगा। घर में नहीं बचा तो चोरी इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया। पिताजी बोले रात्रि के 2-2 बजे ये आ रहे हो, माथे पर काली पट्टी बंधी हुई है, जगह जगह घर में शराब की बोतलें पड़ी है, ये क्या कर रखा है तुमने? मेरे घर को नरक बना दिया। तो डांट कर कहने लगा, अरे बुढ़ापे में जाकर के तो आपकी बुद्धि खराब हो गई। इतना मन में कलेश हुआ। आज बहुत ही मन में सोचने लगे आत्मदेव जी, मैं तो पहले ही ठीक था। महात्मा ने सही कहा था कि 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, सो आज मुझको वो सुख नहीं मिल रहा है। जैसे ही आत्मदेव जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ है। वही श्रद्धा से बोलते हैं, पिताजी क्या तकलीफ है आपको? इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, बताओ ना। आत्मदेव जी ने कहा, क्या बताऊं पुत्र, मेरे पुत्र ने मेरे घर को नरक बना दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। आज मेरा घर नरक बन गया है। गोकर्ण जी महाराज समझाने लगे, पिताजी आप ये जो सोच रहे हैं ये शरीर अपना नहीं है, तो ये घर मकान अपना कैसे हो सकता है? गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, पिताजी ये शरीर भी अपना नहीं है, जिसको तुमने अपना माना है ना कि ये शरीर मेरा है। यदि इस शरीर मेरा है तो मैं कभी जीवन में दुखी नहीं हूं। क्यों जी? ये शरीर अपना नहीं है, भगवान का है। बुखार आ जाती है तो डॉक्टर के पास भागे जाते हैं ना दवाई लेने के लिए। बिना दवाई के ठीक होके दिखाओ, जब तो मानते हैं ये शरीर अपना है। प्रेम चलो जय श्री राधे। ये शरीर अपना नहीं है। लोग कहते हैं जी ये कोठी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये मकान मेरा है। यदि ये मकान मेरा है तो मरने के बाद भी इसको साथ क्यों नहीं लेकर के जाते हैं? ये क्या अपने साथ में जाता है? ये सब लोग जो है ना व्यर्थ की बात, सिर्फ ये मकान, ये दुकान, ये धन, ये तो परमात्मा ने आपको यही दिया है और वो यहीं पर रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। ये मकान दुकान ये सब संग में जाने वाला नहीं है। कुछ भी साथ में क्या जाता है? क्यों जी, क्या जाता है आपके साथ में?
ये सॉल जाएगी के या कपड़े जाएंगे साथ में? प्रेम सुनो जय श्री राधे। जो आपने भागवत सुनी है ना, ये आपके साथ में जाएगी। ये आपके जीवन में लिखी जा रही है कि आपने कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। इस कथा को आपने सुना, आपने अपने जीवन में ये अच्छे कर्म किए, ये आपके सब लिखे जाएंगे, ये आपके साथ में जाने हैं। लेकिन हम सोचें कि ये धन हमारा है, इसको हम अपने साथ में लेकर के चले जाएं, तो नहीं जा सकते हैं। आपने कोई दान इत्यादि कर्म किया है, अच्छा काम किया है, ये आपके साथ में जाएगा, ये आपको आगे जाकर के मिल जाएगा। और सब धन तो व्यर्थ का है, कमाया हुआ, वो यहीं से मिलता है, यही रह जाता है। आपके जाने के बाद में पर और कोई भोगते हैं, आपके बाद आपके बेटा पता नहीं क्या क्या कर्म करे। जो ये सोचता है कि ये मकान दुकान सब मेरा है, ये आपका गलत है। दुनिया में यही तो पूछता है, किसी घर में जाओगे तो क्या पूछेंगे कि भैया आपके पास में कितने मकान हैं, आपकी दुकान एक है या दो है। किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है।